समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कर्म फलदाता एवं न्याय के देवता शनिदेव महाराज के वक्री होने की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज तुला राशि वाले जातकों के छठवें भाव देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में 13 जुलाई 2025 से वक्री हो गए हैं और 27 नवंबर 2025 तक यहीं पर वक्री रहेंगे। शनिदेव महाराज का यह वक्री काल लगभग 138 दिन का रहेगा। इस वक्री अवधि में शनिदेव महाराज तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या सकारात्मक क्या क्या नकारात्मक प्रभाव देंगे, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले वक्री ग्रह के बारे में समझ लेना आवश्यक है कि वक्री ग्रह क्या होता है। सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह परिक्रमा लगाते रहते हैं और परिक्रमा लगाते लगाते जब किसी भी ग्रह की गति उसकी स्वाभाविक गति से कम हो जाती है तो वह ग्रह वक्री हो जाता है, उल्टा हो जाता है, क्योंकि वह ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा धीमा हो जाता है और बाकी ग्रह उससे आगे निकल जाते हैं और पृथ्वी से देखने से ऐसा महसूस होता है कि वह ग्रह वक्री हो गया है, उल्टा चल रहा है, जबकि ग्रह चलता सीधा ही है। ठीक यही स्थिति तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव महाराज की छठवें भाव में मीन राशि में 13 जुलाई 2025 से हो गई है। जब कोई भी ग्रह सूर्य से दूरी बना लेता है और पृथ्वी के करीब आने लगता है तो उस ग्रह पर सूर्य की रश्मियों का प्रभाव कम हो जाता है और उस ग्रह का बल बढ़ने लगता है और उस बल को चेष्टा बल कहते हैं। यानी चेष्टा बल का मतलब परिणाम देने की क्षमता में कई गुना वृद्धि का होना। तो शनिदेव महाराज यहाँ पर बलवान हो गए हैं, चेष्टा बल बढ़ गया है क्योंकि वक्री हो गए। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह ग्रह एक घर पहले का फल भी देने लगता है। सौर मंडल में सूर्यदेव चंद्रदेव सदैव मार्गी रहते हैं, कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु देव सदैव वक्री रहते हैं। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 5 ग्रह ऐसे हैं जो हर साल मार्गी और वक्री होते रहते हैं। शनिदेव महाराज तुला राशि वाले तुला लग्न वाले जातकों के छठवें भाव में वक्री हुए हैं तो कैसे कैसे सकारात्मक नकारात्मक फल देंगे वह निर्भर करेंगे उन तुला राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली लग्न कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति पर। यदि जिन तुला राशि वाले जातकों की लग्न कुंडली में शनिदेव महाराज मजबूत हैं, शुभ हैं, तुला राशि में उच्चस्थ हैं, नीचस्थ नहीं है, अंश बल में मजबूत हैं, 3, 6, 11 भाव में स्थित हैं और लग्न के लिए कारक हैं, मारक नहीं है, तो उन तुला राशि वाले जातकों को शनिदेव के इस वक्री काल में विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। और जिन तुला राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज कमजोर है, अशुभ है, त्रिक भाव में स्थित हैं, नीचस्थ हैं, अस्त हैं, मारक हैं और लग्न के लिए अकारक हैं, तो उन तुला राशि वाले जातकों को शनि के इस वक्री काल में ज़्यादातर अशुभ फलों की प्राप्ति ही होगी। अब सभी तुला राशि वाले जातकों को अशुभ फलों की प्राप्ति न हो, शुभ फलों की ही प्राप्ति हो, चाहे जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज मजबूत हों या कमज़ोर हों, उन सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए यदि वह इस वीडियो में बताए जा रहे उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव महाराज की कृपा पात्र बने रहेंगे। शनिदेव महाराज तुला राशि वाले जातकों के लिए कारक हैं, शुभ है, क्योंकि तुला राशि में उच्चस्थ की स्थिति में शनिदेव महाराज रहते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि अच्छी लग रही हो तो कमेंट्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें और साथ ही
बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि शनिदेव के इस वक्री प्रभाव और उपायों को समझकर लाभ प्राप्त कर सकें। अब शनिदेव महाराज तुला राशि वाले जातकों के 6वें भाव में वक्री चल रहे हैं, तो अपने से एक घर पहले अर्थात 5म भाव के कारकों का फल देंगे। और शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि 8म भाव पर, 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर और 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर। तो 3 दृष्टियां हुई, 3 भाव दृष्टियों के हुए। चौथा भाव शनिदेव महाराज जिस भाव में स्थित होकर गोचर कर रहे हैं, और एक घर पहले यानी 5म भाव। इस तरह शनिदेव महाराज के इस वक्री काल में 5 भाव के कारक प्रभावित होंगे, 5 भाव जागृत होंगे, एक्टिवेट होंगे, और इन 5 भावों के कारकों से शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति शनिदेव महाराज तुला राशि वाले जातकों को कराते रहेंगे। तृतीय दृष्टि 8म भाव पर है और वृषभ राशि पर है, यानी तुला राशि के स्वामी शुक्र के घर पर है, जो शनिदेव महाराज के प्रगाढ़ मित्र हैं। अतः शनिदेव महाराज तृतीय दृष्टि अपने प्रगाढ़ मित्र शुक्र के घर पर रखते हुए 8म भाव के कारकों से शुभ फल देने का कार्य निश्चित रूप से करेंगे। अब 8म भाव काहे का है? 8म भाव जीवन मरण का भाव है, लाइफ में बड़े बड़े चेंजेज का भाव है, सीक्रेट का भाव है, रिसर्च का भाव है, ज्योतिष का भाव है, अध्यात्म का भाव है, ससुराल पक्ष से लाभ का भाव है, गूढ़ ज्ञान का भाव है, और डूबी हुए चीज़ों को मिलने का भाव है, जमीन के नीचे से संबंधित चीज़ों का भाव है। तो तुला राशि वाले जातकों को इन सब कारकों से लाभ प्राप्त होंगे। यहाँ पर शनिदेव की तृतीय दृष्टि 8म भाव पर है, और 8म भाव दुर्घटना का भी भाव है। अतः वाहन सावधानी से चलाने की ज़रूरत है। वाहन सावधानी से चलाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 7म दृष्टि शनि की द्वादश भाव पर है। ये अस्पताल का भाव है, ये विदेश का भाव है, दूर दराज का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है। यद्यपि शनिदेव महाराज स्थान बली होते हैं और 6वें भाव में स्थित होकर वक्री हैं और गोचर कर रहे हैं, और 6वां भाव रोग ऋण शत्रु सेवा का भाव है, तो 6वें भाव के कारकों से शनिदेव महाराज शुभ फल प्राप्त कराते रहेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज स्थान बली होते हैं। जिस भाव में स्थित होकर गोचर करते हैं उस भाव के कारकों से लाभ दिलाने का कार्य शनिदेव महाराज करते हैं। तो 6वें भाव में स्थित हैं, तो 6वें भाव के कारक रोग ऋण शत्रु इन सब का समन करने का कार्य करेंगे। रोग हैं समाप्त होंगे, शत्रु परास्त होंगे, और कर्जा है तो धीरे धीरे चुकने लगेगा। यह सेवा का भी भाव है। तो जो लोग इस अवधि में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे, सफलता के योग निश्चित रूप से बनेंगे। 7म दृष्टि द्वादश भाव पर, तो यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका अस्पताल में अनावश्यक व्यय हो सकता है। विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनको सावधानी से कार्य करने की जरूरत रहेगी। उनका किसी न किसी रूप में धन का अनावश्यक व्यय हो सकता है। इनकी 10म दृष्टि तीसरे भाव पर है, तो आपको आलस्य आएगा, साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ में कमजोरी देखने को मिलेगी। तो आपको अपनी एनर्जी मेंटेन करके रखना है और अपने कार्य को करना है, क्योंकि शनिदेव महाराज क्या है? कर्म फलदाता हैं। यदि आप कार्य करेंगे तो शनिदेव महाराज के शुभ प्रभावों को प्राप्त कर सकेंगे। तो आपको कर्म करना है। काल पुरुष की कुंडली में कर्म फलदाता है, कैरियर भाव के स्वामी हैं। तो जो जातक कर्म करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव महाराज की कृपा पात्र बने रहते हैं। यहाँ पर शनिदेव महाराज सभी जातकों को शुभ फल दें। जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है और जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति अच्छी भी है, वह सभी जातक
बताए जा रहे इन उपायों को करके शनिदेव महाराज से लाभ प्राप्त कर सकते। इस बकरी काल में शनिदेव के प्रभाव से लाभ प्राप्त कर सकते। दो तरह के उपाय हैं, एक व्यवहारिक उपाय, दूसरा ज्योतिषी उपाय। व्यवहारिक उपाय में आपको हार्ड वर्क करना है, ईमानदारी से कार्य करना, अनैतिक कार्यों से बचना है, शुद्ध सात्विक आहार का सेवन करना है, सात्विक विचारधारा रहना है, गरीब मजदूर वर्ग, वृद्धजन, वृद्ध माताएं और विकलांग लोगों की किसी न किसी रूप में अधिक से अधिक सेवा करना है। ज्योतिषीय उपाय में शंकर जी की पूजा, आराधना, अर्चना, उपासना अधिक से अधिक करते रहें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। शनिदेव महाराज का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम साह शनि नमः का जाप 108 बार नित्य करें। और यदि जिन जातकों की जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में शनिदेव महाराज अस्त हैं, नीचस्थ हैं, मारक हैं, वह सभी तुला राशि वाले जातक 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार या पूर्णमासी के दिन राहु काल को छोड़कर 7 मुखी रुद्राक्ष को गंगा जल से शुद्धिकरण एवं ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप से अभिमंत्रित करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके गले में धारण कर सकते हैं। बताए गए इन सभी उपायों को यदि तुला राशि वाले जातक करते हैं तो तुला राशि वाले जातकों का शनिदेव का यह बकरी प्रभाव 13 जुलाई 2025 से 27 नवंबर 2025 तक विशेष शुभ फलकारी रहेगा। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।